अमीर और गरीब बहन का पहला करवा चौथ। अरे 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 चंचल बेटा, कहाँ जा रही है? माँ, वो मैं बस बाहर बाबा से ग्लू मंगवाने जा रही थी। तू बाहर जा रही थी? जानती नहीं है हल्दी लगने के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती हैं। तू अंदर ही रह, मैं उनसे मंगवा कर लाती हूँ। तू जल्दी से जा और जाकर तैयार हो जा, बारात भी बस कुछ देर में आती ही होगी। देख, सोना तो शायद तैयार भी हो गई हो। अपनी माँ की बात सुनकर चंचल कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। वहीं उसकी बड़ी बहन सोना तैयार हो भी चुकी थी और बहुत सुंदर लग रही थी। सोना और चंचल दोनों बहनें थीं और दोनों की आज शादी हो रही थी। कुछ ही देर बाद चंचल भी तैयार हो गई और दोनों बहनों की ही बारात उन्हें लेने आ गई। सोना के ससुराल वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, जबकि चंचल की बारात बस पैदल ही आ गई थी। सभी रस्मों से अच्छे से उनकी शादी हुई और दोनों बहनें अपने माँ बाप से विदा लेने लगी। अरे नहीं, मेरी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, मुझे थोड़ा तो रोना पड़ेगा। माँ बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मैं चलती हूँ। मेरे आंगन से तो दोनों ही चिड़िया उड़ रही हैं बेटा। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना और ससुराल का ख्याल रखना। जरूर माँ। माँ, आप भी अपना और बाबा का ख्याल रखना। दोनों बहनों ने ऐसे ही अपने माँ बाप से विदा ली और फिर वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में दोनों ही बहनों की शादी के बाद के शुरुआती दिन अच्छे से बीते। दोनों की ही सभी रस्में वगैरह हुई और अब उनकी शादी हुए 1 हफ्ता होने को आया था। जहां सोना को अमीर ससुराल मिला था, वहीं चंचल की शादी गरीब घर में हुई थी। सोना की जिंदगी में तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन चंचल के गरीब ससुराल में अब उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सुनिए जी, वो कल मकान मालिक जी आए थे और बोल रहे थे कि इस महीने के किराए का समय हो गया है और इसी महीने से उन्होंने किराया भी बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है? कितना? पूरे 50 रुपए। अरे नहीं, पूरे 50 रुपए फालतू किराए का मतलब है घर के राशन में कमी करनी पड़ेगी। महंगाई तो हर रोज बढ़ने पर ही है रितेश जी। अगर आप कहें तो माँ ने जो ये सोने की लौंग मुझे दी है, मैं इसे बेच दूं। इससे हमारा किराया बढ़ जाएगा और बाकी के पैसे भी हम इसे काम में ले लेंगे। चंचल, शुक्रिया, तुमने इतना सोचा, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी तरह घर का किराया भर दूंगा, तुम बस घर का ख्याल रखो। बाकी चीजों की चिंता अपने सिर मत लो। बहू, रितेश ने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल भी चिंता मत कर, घर में 2 वक्त बैठकर खाना मिल जाए और छत का किराया चला जाए, बस इतना काफी है। और ये काम रितेश अच्छे से संभाल लेगा। तो क्या मुझे ये सोने की चीज नहीं बेचनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपनी कोई भी चीज बेचे या गिरवी रखे। ये सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा चंचल, अभी तक तो मेहमानदारी में दिन गुजर रहे थे, लेकिन आज हम फ्री हैं, चलो कहीं टहलने चलते हैं। क्या, साथ में टहलने? हाँ बहू, जा टहला, तेरा पति बोल रहा है। कुछ देर तुम दोनों भी साथ में वक्त बिता लोगे और मैं भी एक झपकी मार लूंगी। अपनी सास के भी बोलने से चंचल रितेश के साथ बाहर घूमने आ गई। रितेश उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट या फिर किसी और महंगी जगह लेकर नहीं गया। वो दोनों बस एक पार्क में जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। लेकिन चंचल को इससे भी काफी खुशी मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोना अपने पति से जिद कर रही थी। केशव, देखो ना, आज हमारी शादी हुए 1 हफ्ता हो गया और अभी तक हम कहीं भी घूमने नहीं गए। चलो ना, आज चलते हैं अम्यूजमेंट पार्क या फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट। चलो ना। नहीं, आज मुझे बहुत ज्यादा काम है। हमेशा काम काम काम। ये लो, और जहां भी जाने का मन हो जाओ। केशव पैसे फेंक कर चला गया। सोना को काफी दुख हुआ, लेकिन फिर उसने वो पैसे उठा लिए। ठीक है, नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं दिव्या के साथ घूम आऊंगी। सोना ऐसे नाचती हुई अपनी ननद दिव्या के पास आई। दिव्या, चलो ना, कहीं अच्छी सी जगह घूमने चलते हैं। नहीं, मैं अभी कल ही अपने फ्रेंड के साथ गई थी, अब नहीं। अरे वो फ्रेंड्स थे, आज भाभी के साथ चलकर देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे मैंने मना कर दिया ना, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। दिव्या की बात सुनकर सोना दुखी सी हो गई और उसने वो पैसे बस अपने पास ही रख लिए। एक तरफ गरीब बहन थी जो पैसे की तंगी में भी खुश थी, तो वहीं सोना के पास पैसा होते हुए भी वो खुश नहीं थी। लेकिन जब भी कभी सोना की चंचल से बात वगैरह होती तो वो हमेशा अपने पैसे का शो ऑफ करती थी और ऐसे दिखाती जैसे कि वो बहुत ज्यादा खुश है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब दोनों ही गरीब और अमीर बहन का ससुराल में पहला करवा चौथ आने वाला था। सोना की सास ने उसके लिए महंगा महंगा सामान मंगवाया था। छोटी मालकिन, ये बड़ी मालकिन ने भिजवाया है, आपकी करवा चौथ का सामान है। क्या, करवा चौथ का सामान? माँ ने इसे भी आपके हाथ भिजवाया? वो तो खुद भी आ सकती थी।
अभी वो ऐसे सोच ही रही थी कि तभी फोन की बेल बजी। फोन पर चंचल थी। चंचल का फोन। अरे हाँ, इसे बताऊंगी। हेलो चंचल, कैसी है? अच्छी हूँ दीदी, आप बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा ये बता, करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी अच्छी है दीदी। सिर्फ अच्छी? मेरी तो बहुत अच्छी है। जानती है मेरी सास तो मेरे लिए बहुत ही महंगी साड़ी लेकर आई है और थाल में श्रृंगार का सामान, सरगी की थाल, सभी कुछ बहुत महंगा है। पता है मेरे पहले करवा चौथ के लिए केशव जी ने सारा घर सजवाया और पूरे खानदान को बुलाया है। तेरे लिए तेरे पति ने क्या किया? मेरे पति ने भी घर सजाया है और मुझे भी महंगे कपड़े दिलवाए हैं। यहाँ भी सब कुछ आपके जैसा ही है दीदी। अच्छा दीदी, अब मुझे काम है, मैं फोन रखती हूँ। चंचल ने फोन काट दिया क्योंकि वो और झूठ नहीं बोलना चाहती थी। चंचल के पति के पास उसे नई साड़ी दिलवाने के भी पैसे नहीं थे। दीदी भी ना, वो तो जानती भी नहीं है कि उनकी बहन किस गरीबी से गुजर रही है। एक तरफ चंचल ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सोना कुछ ऐसा सोच रही थी। क्या ये चंचल सच में मेरे ही घर वालों की तरह अपना करवा चौथ मनाएगी? एक काम करूंगी, कल इसके घर ही चली जाऊंगी, तब पता चलेगा। सोना ने अपनी गरीब बहन के ससुराल आने का मन बना लिया। फिर क्या था, आधी रात को करवा चौथ के व्रत के लिए सरगी खाई गई। जहां सोना की सरगी की थाल में अच्छा खाना था, लेकिन उसका पति ऑफिस से आकर सो रहा था। वहीं चंचल दाल और रोटी से सरगी खा रही थी, लेकिन रितेश उसे अपने हाथों से सरगी खिला रहा था। इसी तरह से सरगी का समय पूरा हुआ और सभी औरतों ने व्रत कर लिया। सोना, तुम्हारे साथ साथ मैं भी व्रत कर लूं क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सारा दिन काम करना होता है। जानता था तुम नहीं मानोगी, मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो चंचल, मैं तुम्हें नए कपड़े नहीं दिलवा पाया। कोई बात नहीं, मुझे नए कपड़ों का कोई लोभ लालच नहीं है। मैंने बस आपके लिए व्रत रखा है। चंचल की बात सुनकर रितेश भी मुस्कुरा दिया। ऐसे ही रात हो गई। जहां अमीर लोग फंक्शन सा करके करवा चौथ मना रहे थे, वहीं चंचल ने अपनी माँ की शादी में दी हुई साड़ी पहनी हुई थी और वो बस नॉर्मल तरीके से करवा चौथ मना रही थी। अभी वो अपने पति के साथ बस बैठी ही थी कि तभी वहां उसकी बड़ी बहन सोना आ गई और उसने चंचल का गरीब करवा चौथ देख लिया। अरे दीदी आप? हाँ मैं। वैसे क्या बात है सोना, झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। तेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि तूने साड़ी भी माँ की दी हुई पहनी हुई है और तू बोल रही थी कि तेरे पति ने तेरे लिए पूरा हॉल सजवाया है। हाँ दीदी, वो चंचल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन तभी उसकी सास बोल पड़ी। बेटा, करवा चौथ का मतलब है अपने पति के लिए व्रत रखकर अपने पति के साथ समय बिताना और फिर उसी के हाथों से व्रत खोलना, जो कि मेरी बहू कर रही है। तुम्हारे तन पर बेशक बड़ी महंगी और नई साड़ी है, लेकिन अफसोस जिसके लिए तुमने व्रत किया है वो तो तुम्हारे साथ ही नहीं है। तो फिर किसका करवा चौथ बेहतर हुआ? जमुना की बात सुनकर सोना कुछ नहीं बोल पाई और बस अपना मुंह लिए चंचल के घर से लौट आई। ये सच था कि सोना अमीर बेशक थी, लेकिन उसके पति के पास उसे देने को वक्त नहीं था। सोना ने घर आकर वीडियो कॉल से व्रत खोला, वहीं चंचल के पति ने अपने हाथों से उसका व्रत खुलवाया। अब सोना जान चुकी थी कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। आज के बाद फिर कभी उसने अपनी छोटी बहन को जलील नहीं किया और दोनों बहनें अपनी जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने अमीरी और गरीबी का फर्क। क्या पैसा आने के बाद ये फर्क आना जरूरी होता है? आपको क्या लगता है, पैसा जरूरी है या इंसान? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियां हमारे चैनल पर देखते रहें।